संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मीका आंटी को। मीका आंटी आए और प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी से हमें मिले तो हम बहुत बाद में थे, पर गुरु जी के बारे में हमें पता बहुत पहले से था। मेरे अंकल, परम अंकल और वरुण अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन की फ्रेंडशिप है उनकी। और वरुण हर बार हमारे को गुरु जी के बारे में बताता था। फ्रॉम 95-96 जब से वो जुड़ा, उसने बहुत बार हमें बोला कि चलो तुम लोग गुरु जी के पास चलो, पर हम लोग नहीं माने। हमारा मन नहीं मानता था उस वक्त, या हमारा बुलावा नहीं आया था। हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते थे, अभी भी मानते हैं वो। तो देहदारी गुरु को मानना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। बचपन से कभी देखा ही नहीं तो हो नहीं सकता था। फिर वरुण ने 2-3 बार ये भी बोला कि तुम एक बार आओ, जाके देखो, वो तुम्हें बुला रहे हैं, पर हमारा मन ही नहीं मानता था। somehow it was, हमारा टाइम नहीं आया। फिर 2004 में हम लोग सब फ्रेंड्स काठमांडू गए। ये सत्संग शायद वरुण अंकल ने शेयर भी किया है। हम लोगों ने फार ईस्ट जाना था, बट हमारा कैंसिल चेंज हो गया था, आया था इंडियन ओशन पे। जब हम लोग काठमांडू से सब वापस आए तो गुरुजी का मैसेज आया कि अपने सारे दोस्तानू लेके मेरे को ला। उस दिन निजामुद्दीन में सत्संग था, किसी अंकल आंटी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो फिर वरुण का कॉल आया कि प्लीज तुम लोग चलो, बुलाया है सबको। बड़ी कहते पता नहीं, तू चली। मैं वहां गई, गुरुजी के दर्शन किए ना। एक्स्ट्रावेगेंट था कि मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा कि ये कैसा, किस जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। कि मुझे फिर आपके परम को। आंटी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जय गुरु जी आंटी। हाँ, आ रही है आंटी। आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। हाँ जी अंकल, आ रही है आपकी आवाज। आंटी, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है अंकल आवाज? हाँ, पहले से बेटर है। फोन पे आप सिग्नल्स चेक कर लीजिए, जो भी बेटर एरिया जहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हो, सो प्लीज वहां पे चले आए, जिससे आपकी वॉइस अभी जो ब्रेक हो रही है वो ब्रेक ना हो। अंकल अब आ रही है आवाज ठीक? अब मैं बाहर, अब आ रही है अंकल आवाज ठीक? जी आंटी, थैंक यू आंटी। हाँ जी, तो फिर हम, हाँ सॉरी, तो हम लोग फिर मैं वापस आ गई, बट हम लोग फिर दोबारा नहीं गए गुरुजी के पास। वरुण से हम सुनते ही रहते थे। फिर अराउंड 2006 की बात है कि हमारे बिजनेस में बहुत लॉसेस होने लग पड़े थे, एंड परम की पार्टनरशिप में भी कुछ इश्यूज हो रहे थे। उस टाइम परम ने अंकल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ना शुरू किया था। जब वो पढ़ रहे थे, बीच में उनको मैसेज आया या कुछ सिग्नल आया कि उनको गुरुजी के पास जाना है। ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज हुई थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही वन डे सडनली उन्होंने कहा कि नहीं मीका, हमने उनके पास जाना है, क्योंकि गुरु हमें बुलाता है और अब मुझे लग रहा है कि हमें जाना चाहिए। हम लोग टाइम फिक्स करने की कर ही रहे थे कि हम किस दिन जाएंगे। वरुण को बोलते हैं कि 1 हफ्ते बाद माय मदर वाज डायग्नोस्ड विद 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। हमें वो न्यूज इतनी हार्ट ब्रेकिंग लगी कि हमें समझ ही नहीं आया कि अचानक, बिकॉज वो एकदम ठीक थे, वो बाहर घूमने गए थे, वापस आए और उनको ये प्रॉब्लम हो गई। फिर हमने वरुण को फोन किया, क्योंकि हमें लगा कि अब शायद हमारा बुलावा इसी तरीके से आना था। तो उस टाइम गुरुजी के दिन होते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उस दिन सबीना भाभी का डे था, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी मम्मी का एक ना फोटो हमें भेज दो, तो हम ब्लेस करवाएंगे, गुरुजी के पास लेके जाते हैं और फिर बताएंगे।
तो मम्मी का फोटो लेके गए एंड रात को उन्होंने फोन करके वापस हमें वो फोटो हॉस्पिटल में भेजा। नेक्स्ट डे मम्मी की सर्जरी थी, तो उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, वेरी टफ। देन शी हैड टू गो थ्रू कीमोथेरेपीज और रेडिएशन। पर एक हफ्ते बाद जब हम घर आए तो हमें बोला कि गुरुजी के पास चलो। फिर गुरुजी के पास मम्मी को लेके गए और लाइन में खड़े हुए ही गुरुजी ने मम्मी को बुलाया और ब्लेस किया, उनको लोटा दिया और उनको बोला ऐश करो। ये वर्ड्स पहली बार हमने, और आई थिंक लास्ट एक ही बार मैंने गुरुजी को ऐसे अपनी मम्मी को बोलते हुए सुना। एंड उसके बाद मम्मी ने पूरी कीमोस करी, सब की, बट गुरुजी की कृपा से शी इज फाइन। इस बात को अब 11-12 इयर्स हो चुके हैं एंड गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस किया। उसके बाद फिर हमारा ऐसे कनेक्शन जुड़ा कि हमें ये रियलाइज हुआ कि जब बुरा वक्त आता है शायद तभी गुरुजी ने हमारे को अपने साथ बुलाया। जब हम लोग ठीक थे, मस्ती में थे, हम इस चीज को टाले ही जा रहे थे कि नहीं हमें नहीं जाना, और उन्होंने हमें उस वक्त बुला के ऐसे ब्लेस किया कि पता नहीं, मतलब सच्ची में ये वर्ड्स आई मेरे को एक्सप्रेस करते हुए भी वो लगता है। फिर मेरे हस्बैंड के काम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। वी हैड अराउंड 4 to 5 फैक्ट्रीज, लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर अस। ये सब चल रहा था बट सब कुछ डाउनफॉल ही हुए जा रहा था। इस दौरान पे एवरी संडे हम दोनों का फिक्स था कि हम एम्पायर स्टेट जाते थे और वहां से इतनी एनर्जी मिलती थी कि फिर मंडे टू सैटरडे किसी तरीके से हम बिता देते थे। कभी कुछ लॉस हो रहा था, कभी ऑर्डर्स खत्म हो रहे थे, बस ये चलता ही गया। पर गुरुजी ने ऐसा जोड़ा, इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुए कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें जाते हुए भी इतनी महसूस नहीं हुई जितनी मे बी वैसे होती शायद। ऐसे करते करते मार्च अप्रैल तक हमें डिसीजन लेना था कि हमें सब कुछ सेल ऑफ करना है। फिर फरवरी में शिवरात्रि थी, तो वरुण का मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला है कि 500 लोगों की बस लेके आनी है। तो हमने सोचा कि कहाँ से 500 लोग लेके आएंगे, तो फिर हमें आइडिया आया कि हम अपनी फैक्ट्री के बंदों को ही लेके चले जाते हैं। फिर हमने बस ऑर्गेनाइज की और हम 500 to 550 पीपल थे और हम लोग उनको सबको ऑर्गेनाइज करके सब शिवरात्रि के दिन मंदिर आए, गुरुजी के दर्शन किए, फिर लंगर किया। और इतनी सरप्राइजिंग बात एक और हुई गुरुजी की ब्लेसिंग से कि एक अंकल ने आके परम अंकल को बोला कि आप आज लंगर वर्ता दो। मतलब इट वाज लाइक हम खड़े हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं और किसी ने आके ऐसे बोला कि आज आप लंगर वर्ता दो। वो लंगर वर्ताने की उधर खड़े थे और 250 से 300 बंदे तो हमारे अपने ही थे और उन सबको भी लंगर दिया। और उसके बाद विद इन नेक्स्ट 1 month हमने 800 एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज भी आई विल से लेबर को हमने निकाला और इतनी स्मूथली सब कुछ चले गया। सबका पीएफ, लेबर प्रॉब्लम, टचवुड हमें कुछ भी नहीं फेस करना पड़ा, कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और सारे के सारे बंदे इतनी स्मूथली चले गए। ये गुरुजी का किस तरीके मतलब कौन से तरीके से उन्होंने ब्लेस किया, किस तरीके से आगे आया। इतनी अजीब सी बात है कि बंदों को लेके आओ, उनको ब्लेस करो। अब इस वक्त तो इतनी लाइनें लगी होती हैं और उस वक्त गुरुजी ने खास 500 लोगों को बुलाया, जो बाय सेल्फ हमारे को अभी सोचते हैं तो लगता है कि उन्होंने हम पे कितनी कितनी कृपा की हुई है। बस ऐसे ही फिर हमारा टाइम तो खराब था ही, बट गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते चलता गया। फिर हमें अपना घर बेचना पड़ा। जब हमने अपना घर बेचा, हमें कोई घर ही नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ फेल्ड बिजनेसमैन हुज लॉस्ट, सब कुछ लूज कर लिया, उसको कोई लीज तो मिलती ही नहीं है और घर भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से पहले हमने एक सेक्टर 49 नोएडा में कोठी थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लिया, जो बहुत ही गांव के अंदर लिटरली था। मेरी 2 बेटियां थी, हमें बड़ा मुश्किल लगता था कि हम यहाँ पे कैसे रहेंगे। उसके बाद फिर हम ढूंढते ही रहे पर हमें कोई दे ही नहीं रहा था। तो जिस सोसाइटी में अभी हम सेक्टर 50 में रहते हैं, एक दिन हम वैसे ही बाहर आए और हमने कहा कि गेट पे पूछते हैं कि शायद कोई मिल जाए। हमने गेट पे पूछा तो उन्होंने बोला कि एक घर खाली है, आप उनका नंबर ले लीजिए।
हमने उनको फोन किया, फोन करने से पहले अंकल ने बोला तू जय गुरुजी बोल और याद कर गुरुजी को और उनको फोन कर। मैंने उनको फोन किया, आप मानोगे नहीं, उन्होंने मतलब हमारा कुछ नाम भी नहीं पूछा, अपना एड्रेस दे दिया, हमें बोला आप हमारे घर आ जाओ। हम लोग वहां चले गए, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि हमें घर मिलेगा, क्योंकि ऐसे कौन किसी को घर दे देता है। जब हम उनके घर में गए, वो एल्डरली कपल, कश्मीरी कपल है, उन्होंने हमें अंदर बुलाया और वो एकदम वाइट गोरे से, मतलब उनका भी इतना शाइन थी फेस में और इतना परसोना वैसे था कि मुझे लगा कि जैसे मुझे गुरुजी ने ही हमें ये कोई रास्ता निकाला है हमारे लिए। और उन्होंने बस हमारी फैमिली मेंबर्स पूछे, हमारा नाम पूछा और हमें अपने घर की चाबी पकड़ा दी कि तुम कल सुबह जाके घर देख लेना, अगर तुम्हें घर ठीक लगता है तो मुझे बता देना, शाम तक लीज बना के आप 2 दिन में घर शिफ्ट कर लो। आप मान नहीं सकते, मतलब हम लोग वी कैनॉट इवन बिलीव कि हमारे साथ ये क्या हो गया उस वक्त, कि जहां हमें घर ही नहीं कोई दे रहा था और ऐसे हमें किसी ने बुला के अपनी चाबी भी दे दी बिना सोचे समझे कि हम कहाँ से हैं, कौन है। ऐसे गुरुजी ने इतने इतने चमत्कार करते हैं कि बस आप अपने उनकी ऊपर अपनी डोर छोड़ दीजिए, बस उन पे विश्वास रखिए और वो आगे ले जाते हैं। बस जय गुरुजी।